दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचते 3 गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची में विधायक खरीद फरोख्त से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है। खुफिया एजेंसी के सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने एक बड़े होटल में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 3-4 लोगों के पकड़े जाने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मौके पर भारी मात्रा में कैश बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लोगों से पूछताछ चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि ये लोग झारखंड सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। झारखंड में मनरेगा के तहत खाली पड़े पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू। झारखंड में खाली पड़े लगभग 1419 पदों पर मनरेगा कर्मी जल्द बहाल होंगे। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से लेकर रोजगार सेवक तक के पद शामिल हैं। जिला स्तर पर इसका विज्ञापन जारी करते हुए जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी के अनुसार मनरेगा के तहत कई योजनाएं चल रही हैं और भविष्य में कई और योजनाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में जरूरी है कि मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों को भरा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा के कार्य से महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने की योजना है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मीराबाई चानू को दी बधाई। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन मीराबाई चानू ने भारत को पहला पदक दिलाया है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम महिला वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में यह सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मीराबाई स्नेच और क्लीन एंड जर्क राउंड मिलाकर कुल 202 किलो वजन उठाकर पदक पक्का किया। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में जल्द नियुक्त किए जाएंगे 24,000 शिक्षक। झारखंड में प्राइमरी विद्यालय से मिडिल स्कूलों में उत्क्रमित किए गए स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उत्क्रमित किए गए लगभग 8,000 स्कूलों में 24,000 शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू करते हुए इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक को पत्र भी लिखा है और उत्क्रमित किए गए विद्यालयों के बारे में जानकारी मांगी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में कहा है कि झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित नए गठित मध्य विद्यालयों और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में नए पद सृजन करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। इसके लिए जिलावार स्कूलों की जानकारी मांगी गई है। इनमें ऐसे स्कूल हैं जो प्राथमिक स्तर पर झारखंड सरकार द्वारा संचालित हैं, लेकिन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा मिडिल स्कूलों में अपग्रेड किए गए हैं। इसके अलावा उन स्कूलों की जानकारी मांगी गई है जिनका संचालन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जाता है और उन्हें मध्य विद्यालयों में अपग्रेड किया गया है। पत्र में इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, उनकी योग्यता, पारा शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता को लेकर पूरी जानकारी मांगी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी ने दी मीराबाई चानू को बधाई। ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक जीतने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भारोत्तोलन स्पर्धा के 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू के रजत पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने ट्वीट करके कहा, अपने देश के लिए पहला पदक जीतकर समस्त देशवासियों को गौरवान्वित किया है। हमें आपकी उपलब्धि पर गर्व है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोल इंडिया पर झारखंड का 56,000 करोड़ है बकाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल से मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल इंडिया पर झारखंड का 56,000 करोड़ रुपए बकाया है। यह रकम उस जमीन के लगान की है जो झारखंड सरकार ने कोयला खनन के लिए कोल इंडिया को दी है। इस रकम का तत्काल भुगतान करें ताकि झारखंड में विकास को गति दी जा सके।
उन्होंने कोयले की मूल्य आधारित रॉयल्टी देने की मांग भी उठाई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जिन क्षेत्रों में कोयले का खनन हो रहा है वहां सीसीएल बृहद रूप से वृक्षारोपण करे। केंद्र ने मांगा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के खाली पदों की जानकारी। दोस्तों, केंद्र ने झारखंड सरकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के खाली पदों की जानकारी मांगी है। इसे लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र भेजा गया है। मुख्य सचिव कोषांग के अनुसार मुख्य सचिव को यह पत्र ईमेल के जरिए बीते शुक्रवार यानी 23 जुलाई को प्राप्त हुआ है। उन्होंने उक्त पत्र को कार्मिक विभाग के पास अग्रसारित करते हुए इस बाबत आवश्यक कार्रवाई सोमवार तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य सचिवालय के अनुसार कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव के पत्र को सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के पास भेज दिया है। झारखंड में आर्मी बहाली की सामान्य प्रवेश परीक्षा कोरोना के कारण स्थगित। दोस्तों, झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सेना बहाली की सामान्य प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बात की जानकारी शुक्रवार की रात जिला प्रशासन माध्यम से सेना बहाली के निदेशक कर्नल आईएस पटियाल ने दी। खबरों के अनुसार मोरहाबादी मैदान में 2021 में आयोजित सेना बहाली के पद पर मेडिकल के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि 25 जुलाई को निर्धारित की गई थी। इस परीक्षा का आयोजन रांची के खेलगांव स्थित श्री हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होना तय हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। CISCE बोर्ड परिणाम घोषित, यहां चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE ने रिजल्ट घोषित कर दिया है। कक्षा 10 और 12 के छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org और results.cisce.org पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि CBSE और CICSE बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के नतीजे 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। ICSE बोर्ड परीक्षा में कुल 2,19,499 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 1,18,846 लड़के और 1,06,653 लड़कियां हैं। इस साल 99.98% उम्मीदवारों ने CISCE ICSE क्लास 10 पास किया है। लड़कियों और लड़कों दोनों ने 99.98% पास प्रतिशत हासिल किया है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना मामले 40,000 से कम, 546 ने गंवाई जान। दोस्तों, देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना मामलों का आंकड़ा 40,000 से कम दर्ज हुआ है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 39,097 नए कोरोना मामले आए और इस दौरान 546 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले शुक्रवार को 35,342 नए मामले सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 35,087 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 3,464 एक्टिव केस बढ़ गए। देश भर में ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 3,05,03,166 हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी दर 97.35% है। फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा बनी हुई है। आपको बता दें कि कुल 4,08,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के आसपास के क्षेत्रों में अगले 6 दिनों तक होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग की माने तो झारखंड की राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाके में एक हफ्तों तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है और दिन में 2 से 3 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। झारखंड के 24 जिलों में वितरण किया गया कोविशील्ड का डोज। दोस्तों, शुक्रवार को झारखंड के 24 जिलों में वैक्सीन का वितरण किया गया है। विभाग की ओर से कोविशील्ड का 5,30,000 डोज झारखंड के 24 जिलों में वितरण किया गया।
हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार वैक्सीन का सबसे अधिक डोज रांची जिला को दिया गया है। रांची जिला को कुल कोविशील्ड का 40,000 डोज दिया गया है। धनबाद को 39,000, गिरिडीह को 36,000, पूर्वी सिंहभूम को 35,000, बोकारो को 29,500 और पलामू को 29,000, पश्चिमी सिंहभूम को 24,000 सहित अन्य जिलों को कोविशील्ड का डोज वितरण किया गया है। यात्री ट्रेन संचालन में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए बोलियां लगाने की प्रक्रिया शुरू। भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्री ट्रेन संचालन परियोजना में सार्वजनिक प्राइवेट भागीदारी यानी पीपीपी के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। रेलवे ने एक बयान में कहा है कि विस्तृत अभ्यास और उद्योगपतियों के साथ कई दौर की चर्चा के बाद यात्री ट्रेन संचालन परियोजना में पीपीपी के लिए बोलियां 23 जुलाई 2021 को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत में विश्व स्तरीय ट्रेनें चलाने का यह एक बिल्कुल नया प्रयास है। रेल मंत्रालय को निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से लगभग 7200 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 40 आधुनिक रैंक के साथ 29 जोड़ी ट्रेनों के संचालन के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। इसमें कहा गया है कि रेल मंत्रालय तेजी से मूल्यांकन पूरा करेगा और बोलियों पर फैसला करेगा। शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पीपीपी मोड के माध्यम से 12 क्लस्टर से अधिक 151 ट्रेनों को शामिल करने के लिए निजी भागीदारी के लिए बोली आमंत्रित की है।